पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। जनपद गोरखपुर में लोकसभा चुनाव के पर्चा वापसी के पहले दिन किसी भी प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया। आपको बता दें कि सदर लोकसभा से 32 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, जिसमें से 19 प्रत्याशियों का पर्चा बुधवार को स्क्रूटनी में खारिज हो गया था। इसके बाद 13 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन किसी भी प्रत्याशी ने शुक्रवार को भी नाम वापस नहीं लिया। बांसगांव लोकसभा में 13 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, लेकिन 3 प्रत्याशियों का पर्चा बुधवार को स्क्रूटनी में खारिज हो गया था। शुक्रवार को नाम वापसी के दिन किसी भी प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया। अब गोरखपुर सदर से 13 प्रत्याशी और बांसगांव लोकसभा से 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। गोरखपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन इन दिनों लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। वे लोगों से मिलकर सरकार की नीतियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और लोगों से कमल के फूल पर बटन दबाने की अपील कर रहे हैं। गुरुवार को सांसद ने कई जगह सभाएं की, जिनमें खोराबार मंडल के फुर्सतपुर, जंगल चेचरी और रायगंज बाजार में नुक्कड़ सभा की। उन्होंने मालवीय नगर मंडल के अक्षयभर दास की कुटी, गायत्री नगर, झरनाटोला, विस्मिल नगर मंडल के शाहपुर पानी टंकी, दीनदयाल नगर मंडल के नेशनल मेडिकल हॉल गोलघर और मालदीव नगर मंडल के हनुमान मंदिर भैरवपुर में भी नुक्कड़ सभा की। सांसद रवि किशन ने कहा कि आज देश विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का तेजी से विकास हुआ है। आज सभी योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बन गया है। सीएम योगी के नेतृत्व में यहाँ कानून का राज है और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित है। बेटियां सुरक्षित हैं। यहाँ की जनता की सेवा करना मेरा पहला कर्तव्य है। पीएम मोदी और सीएम योगी ने गोरखपुर के विकास में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। मैं आप दोनों का सदैव आभारी रहूंगा। जय श्री राम। जोर से बोला जय श्री राम। श्री राम जानकी महाराज जी के ऊपर सम्मान बोली। हाथ उठा के बताओ कितना लोग हमको वोट दोगे। एक जून जो कमल के फूलवा पे के गिराई फूल चला हो सखी इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, जब यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए निकलना है तो क्या तूफान, क्या आग और क्या 46 डिग्री। हम माननीय विधायक जी और मेरे सभी माननीय विधायक जी, हम सब लोगों ने अनगिनत सभाओं को किया। आज हमने यहाँ पर अपनी जो भुआ पार वाली ये सभा थी उसको ख़त्म किया। ऑलमोस्ट 450 नुक्कड़ सभाएं और अनगिनत रोड शो पिछले 2 महीने में हुआ है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की उपलब्धियों को, लाभार्थियों को संपर्क करके और मोदी और योगी जी द्वारा जो सब लोगों को सम्मान मिला है, सम्मान निधि मिली है हर रूप में, सुरक्षा व्यवस्था, विकास, एम्स, हेल्थ, एजुकेशन, सड़क, बिजली, पानी, हर घर नल से जल, वो बातें बताते बताते इतना आनंद आया कि ये चुनाव एक उत्सव के रूप में धारण कर लिया और ऐतिहासिक मतों से, ऐतिहासिक सीटों से पूज्य मोदी जी, योगी महाराज जी उत्तर प्रदेश जीत रहे हैं। ऐतिहासिक मतों से हम लोग गोरखपुर जीत रहे हैं।
गोरखपुर में पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई हुई। दरअसल रेंज के चारों जिलों में पासपोर्ट सत्यापन के दौरान धन उगाही और लापरवाही करने वाले 70 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई। डीआईजी कार्यालय से लिए गए फीडबैक के आधार पर पता चला कि गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज जिले में तैनात 70 पुलिसकर्मियों ने पासपोर्ट सत्यापन में मनमानी की है। डीआईजी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के साथ ही 7 को लाइन हाजिर किया गया। इसके अलावा 21 पुलिसकर्मियों को लघु दंड दिया गया है और वेरिफिकेशन के दौरान आवेदक के घर नहीं जाने वाले 17 पुलिसकर्मियों को चेतावनी दी गई है। आवेदकों को परेशान करने वाले 20 पुलिसकर्मियों का पटल परिवर्तन कर दिया गया है। इस मामले में एडिशनल एसएसपी की प्रारंभिक जांच चल रही है, क्योंकि तब वही प्रभारी हुआ करते थे। डीआईजी रेंज आनंद कुलकर्णी ने यह कार्रवाई फीडबैक के आधार पर की है। दरअसल गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज जिले में हर महीने 12 से 15 हजार लोग पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन करते हैं। थाना स्तर पर होने वाले सत्यापन के दौरान आवेदक से किसी ने रुपये तो नहीं लिए हैं या उसे परेशान किया है, इसका फीडबैक रोजाना डीआईजी कार्यालय से लिया जा रहा है। फीडबैक की रिपोर्ट रोजाना डीआईजी को दी जाती है। डीआईजी कार्यालय से आवेदकों से फोन पर बातचीत करने के बाद फीडबैक ली जाती है। पिछले 4 महीने में रैंडम आवेदकों से फोन पर बातचीत में गोरखपुर रेंज के थानों पर तैनात 70 पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली खराब पाई गई। इसमें कई लोग सत्यापन के लिए रुपये मांग रहे थे, जिन पर कार्रवाई की गई। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए डीआईजी आनंद कुलकर्णी ने कहा, पासपोर्ट वेरिफिकेशन को लेकर कई शिकायतें अक्सर प्राप्त होती है और इसमें पुलिसकर्मियों के व्यवहार के बारे में भी शिकायतें होती हैं और इस उद्देश्य से रेंज ऑफिस के द्वारा एक सेल स्थापित किया गया है। इस सेल के माध्यम से सभी जनपदों से पासपोर्ट वेरिफिकेशन की जो कार्रवाई हुई है उसमें एक फीडबैक प्राप्त किया जाता है। उस फीडबैक में जो शिकायतें प्राप्त होती है उनको वेरिफिकेशन के लिए संबंधित जनपदों को भेजा जाता है। संबंधित जनपदों के द्वारा उन शिकायतों का सत्यापन करने के बाद जिनमें वास्तविक रूप से कर्मचारियों का संलिप्तता या दोष पाया जाता है उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई और कई प्रकरणों में चेतावनी भी दी जाती है। तो निरंतर रूप से ये प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप पिछले कुछ महीनों में जो यहाँ पे शिकायतें प्राप्त होती थी उसकी संख्या में बहुत कमी आई है। लगभग 10 टाइम्स इम्प्रूवमेंट हुआ है, मतलब 10 टाइम्स शिकायतों की संख्या कम हुई है। पहले जो परसेंटेज 10% के आसपास था वो अब 1% से भी कम शिकायतों का परसेंटेज रहा है और इस दरम्यान कुछ कर्मचारियों को दंडात्मक कार्रवाई भी करनी पड़ी, जिसमें 21 कर्मचारियों को कुछ माइनर पनिशमेंट्स दिए गए हैं, 17 कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है और 5 कर्मचारी जिनके गंभीर रूप से दोषी पाए गए थे उनके खिलाफ निलंबन की भी कार्रवाई की गई है। इसके फलस्वरूप जो पुलिस का जो सर्विस डिलीवरी है उसमें सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट हुआ है और जो नंबर ऑफ शिकायतें हैं जो हम सैंपल साइज पे लेते हैं उसकी संख्या भी बहुत कम हुई है और जो ये व्यवहार में सुधार आया है इसका पूरा श्रेय सभी जनपदों की पुलिस को भी जाता है और संबंधित जनपदों के एसपीज के भी जाता है, क्योंकि संबंधित थानों के संबंधित जनपदों के पुलिस अधीक्षकों के द्वारा जो निरंतर प्रयास किए हैं, अपने कर्मचारियों को काउंसलिंग किया है, इसके फलस्वरूप ये सुधार। गोरखपुर पुलिस के CCTNS कार्यालय में नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर ने विभिन्न थानों के खोए हुए 20,40,423 रुपये के 120 मोबाइल बरामद किए। इसमें जनपद के सभी थानों का कुल 120 मोबाइल बरामद किया गया है, जो कहीं गिर गया था या कहीं पर किसी ने लूट लिया था। अब तक कुल 49,27,915 रुपये के मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिनमें से कुल 281 मोबाइल थे। सीओ कैंट अंशिका वर्मा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा CEIR पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जिसका फोन खो गया है वो अपना डिटेल डालकर शिकायत कर सकता है और अपना IMEI नंबर से फोन को ब्लॉक करवा सकता है। इस पोर्टल की मदद से गोरखपुर पुलिस ने 120 खोए हुए मोबाइल बरामद किए हैं और ये सभी मोबाइल उनके मालिकों को सुपुर्द किया जा रहा है। टीम लगातार इसी तरह काम करती रहेगी। सभी मोबाइल मालिकों ने गोरखपुर पुलिस को धन्यवाद दिया। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए सीओ कैंट अंशिका वर्मा ने कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक पोर्टल चलाया गया है सितंबर 2023 में, जिसका नाम CEIR पोर्टल है, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल। इसमें कोई भी व्यक्ति जिसका फ़ोन या तो खो गया हो या चोरी हो गया हो उसकी डिटेल्स अंकित कर सकता है और अपना IMEI ब्लॉक करा सकता है। इसी पोर्टल की मदद से गोरखपुर पुलिस द्वारा आज 120 फ़ोन बरामद किए गए हैं, जिन्हें अपने राइटफुल ओनर को सौंपा जा रहा है। पूर्व में भी गोरखपुर पुलिस द्वारा 281 फ़ोन बरामद हुए थे,
जिसकी अनुमानित लागत लगभग 50 लाख रुपए है। और विभिन्न थानों के CCTNS ऑपरेटर्स द्वारा निरंतर प्रयास किया गया है, जिससे आज गोरखपुर पुलिस को यह सफलता प्राप्त हुई है। मैम, ये मोबाइल चोरी के हैं या लूट के? इसमें सभी प्रकार के मोबाइल फ़ोन्स हैं, चोरी के, लूट के एवं खोए हुए मोबाइल फ़ोन्स भी इसमें शामिल हैं। गोरखपुर के उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार सिंह ने नागरिकों से अपील की है कि 25 मई को खजनी विधानसभा में मतदान होना है, जो संत कबीर नगर लोकसभा के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही 1 जून को गोरखपुर सदर और बांसगांव लोकसभा के लिए मतदान होना है, जो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। हमारा प्रयास है कि घरों से निकलकर सभी मतदाता मतदान करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार सिंह ने कहा, जनपद में 25 मई और 1 जून को मतदान होना है, मतदाताओं से क्या करना चाहिए? मतदाताओं से हमारा अपील यही रहेगा कि दिनांक 25 मई को खजनी विधानसभा के लिए और दिनांक 1 जून 2024 को गोरखपुर और बांसगांव लोकसभा क्षेत्रों के लिए मतदान होना है। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है, तो कृपया अपने घर से निकलकर अपने बूथ तक जरूर जाकर अपना वोटिंग करें। 100% मतदान हमारा लक्ष्य है। जो भी व्यक्ति यहाँ पे कोई भी मतदाता न छूटे, इसका हमारा प्रयास है।